देखिए, हम लोग अनुच्छेद 370 धारा 370 तो हम लोग बहुत बार सुने हैं। धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 संविधान का अनुच्छेद 370 सब लोग सुने हैं। कश्मीर के बारे में था, जिसको हटाने का मुद्दा बनाया था भाजपा ने। धारा 370 अनुच्छेद वो है, बोलचाल में धारा कही जाती है, लेकिन संविधान में जो चीज़ लिखी है वो अनुच्छेद है। और उसको 2019 में इन्होंने हटा दिया। मुद्दा कब से था? जब से भाजपा बनी थी तब से धारा 370 हटाने का मुद्दा था, और इसको इन्होंने 2019 में हटाया। यानी 80 से 1980 में पार्टी बनी तो 2019 39 साल बाद उसको हटा दिया। बच्चा बच्चा इस अनुच्छेद को जानता है, इस धारा को जानता है, धारा 370। एक अनुच्छेद का नाम मैं ले रहा हूं जिससे हम सब बंधे हुए हैं, बांधे गए हैं, और वह अनुच्छेद है 334। धारा 334। लालगंज की जनता बंधी हुई है, मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की जनता बंधी हुई है। आप यहाँ सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं लालगंज में? प्रधान जी, लड़ सकते हैं? सांसद का चुनाव आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि जाति आधारित प्रतिबंध लगा हुआ है। जी, आपने कहा आरक्षित सीट है, और हमने क्या कहा? प्रतिबंध लगा है। तो जिसको आप आरक्षण समझते हैं, वो जिसके लिए आरक्षण है, उसका आरक्षण हमारे लिए क्या है? प्रतिबंध है। हमारे लिए क्या है? वो प्रतिबंध है। ये बहुत समझने वाली बात है कि वो हमारे लिए प्रतिबंध है। अब सवाल ये है कि ये प्रतिबंध कब लगा, किस अनुच्छेद से लगा, और कितने समय के लिए था? तो यह वर्ष 1932 से लगा, और महज 10 वर्षों के लिए लगा था। 1932 में यह प्रतिबंध लगा था, जिसको हम आरक्षण कहते हैं, लोकसभा और विधानसभा सीटों का। वो 10 वर्षों के लिए लगा था, वर्ष 1932 में। वो कैसे लगा था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसको हम पूना समझौता कहते हैं, उसी में गांधी जी इस बात पर सहमत हुए थे कि हमारे समाज को हम रोक लेंगे। और हमारे समाज का मतलब उस समय सछूत समाज, यानी आज का जनरल और ओबीसी दोनों। और अंबेडकर जी अछूत समाज का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी सबके कर रहे थे, लेकिन अंबेडकर मान नहीं रहे थे। वो कहे कि नहीं, हम अछूतों के नेता हम हैं। और अंग्रेजों ने उनको अछूतों का नेता मान लिया। तो अंग्रेजों ने उनको 71 सीटें दी थी गोलमेज सम्मेलन में। जितनी विधानसभाएं हैं उसमें कुल मिलाकर 71 सीटें दी थी। उस समय की जो विधानसभा थी, गांधी जी अनशन पर आ गए, क्योंकि वो जो अंग्रेजों ने दिया था उसके मुताबिक अछूत जात के लोग अपना अलग विधायक चुनते, और शेष हिंदू समाज का जो सछूत वर्ग है ये अपना अलग विधायक चुनता। तो गांधी जी इसी बात पर अनशन कर दिए कि अलग अलग मत करिए, एक में रखिए। तो अंबेडकर ने कहा एक में रहेंगे तो हम तो चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, अछूत समाज को लोग वोट ही नहीं देते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हम आपको अपनी सीट छोड़ देंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। यानी जहां अछूत समाज को चुनाव जितवाना होगा वहां सछूत समाज चुनाव नहीं लड़ेगा। और सछूत का मतलब आज का जनरल और ओबीसी। ठीक है? तो ये गांधी जी ने 1932 में मान ली बात, और उन्होंने कहा कि अपना तुम अलग मत करो, हम ही लोगों में रहो, हम आपके उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हम तो अलग लड़ रहे थे, हम आपके साथ आएंगे तो आप उतनी पर नहीं लड़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा। तो गांधी जी ने पूना पैक्ट में एक और बहुत बड़ा काम किया। अब वो जिसके लिए किया उसके लिए किया, किसका काम तमाम किया ये भी ध्यान देना है। गांधी जी ने अंग्रेजों ने जो 71 सीट दी थी उसके बदले में 151 सीट दे दिया। विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की नहीं।
151 सीटें दे दिया था पूना पैक्ट में। पहले 148 दिया, 3 बाद में दिया 151। और उसमें पूना पैक्ट में लिखा हुआ है कि जब से ये कानून लागू होगा, जो 1935 से लागू हुआ, भारत सल्तनत अधिनियम 1935, तो जब से वो लागू होगा तब से 10 वर्षों तक ये प्रतिबंध रहेगा। कारण क्या है कि किसी को चुनाव लड़ने से आप जात के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं रोक सकते। चुनाव लड़ने से जाति और जन्म के आधार पर नहीं रोक सकते। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई ज़रूरी है हम कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता आपको चुन रही है, लेकिन जब कानून लगा के आपको चुनाव ही लड़ने से रोक दिया जाएगा तो ये तो भेदभाव है ना एक तरह का। तो वो भेदभाव था और दुनिया के संविधान में केवल भारत में स्वीकार किया गया था, लेकिन अपवादिक रूप से स्वीकार किया गया था 10 वर्ष के लिए, कि 10 वर्ष हम इंतजार कर लेंगे, 10 वर्ष एक रहेगा। 1932 का समझौता लागू हुआ 1935 से, और 1935 के बाद जो पहला चुनाव हुआ था उस समय, और वो आम चुनाव नहीं होता था, उसमें खास लोग वोट देते थे। पहला चुनाव भारत में हुआ 1937 में। सुरक्षित सीट से ही बाबू जगजीवन राम सबसे कम उम्र के विधायक बने 1937 में। लेकिन 1937 में जब चुनाव होने लगा तो डॉक्टर अंबेडकर की अपनी पार्टी थी। उस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसको बाद में उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ के रूप में बदल दिया। तो अंबेडकर तो सभी अछूतों के नेता थे ना, लेकिन जब 1937 में टिकट बांटे तो बम्बई प्रदेश तक था, महाराष्ट्र नहीं था। बम्बई प्रदेश में 15 सीटें थी, 151 में से 15 सीटें बम्बई प्रदेश को मिली थी। वो अपनी पार्टी में 15 की 15 सीटों का टिकट केवल अपनी महार जात के लोगों को दे दिए। यानी जो अंबेडकर सभी अछूतों का नेता अपने को बता रहे थे, जब टिकट बांटे तो केवल अपनी जात को दिए। और जब उन पर सवाल उठाया गया कि भाई आप तो सारे अछूतों के नेता बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तब हम किसको टिकट दे दें, चमारों को? चमार चमगादड़ है। और ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ या कोई बोल रहा तो SC/ST एक्ट का मुकदमा लग जाएगा उस पर, क्योंकि इसमें या तो अंबेडकर का अपमान हो रहा है या चमार जात का। लेकिन मैं डंके की चोट पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात अंबेडकर के जो वांग्मय हैं 40 भागों में, उसमें 38वें भाग के 542 नंबर पन्ने पर छपी हुई है। वो भाषण दिए तो उन्होंने कहा कि चमार तो पाव और भागो सोच वाले लोग हैं, हम इनको टिकट नहीं देंगे। और उन्होंने 15 का 15 टिकट महारों को दे दिया पहले ही चुनाव में। यानी ये जैसे ही आरक्षण हुआ, हम सब ने तो कुर्बानी दी, आज तक दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में टिकट किसको मिला? उस समाज को, पूरे समाज को नहीं मिला। जो समाज जहां मजबूत है ज़्यादा संख्या में, वही टिकट लिया। जैसे लालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट है, यहाँ यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, कुर्मी नहीं लड़ सकते, गडेरिया, बढ़ई, तेली, पंडित जी, बाबू साहब, ठाकुर, लाला, कायस्थ, भूमिहार, पठान, शेख, सैयद, अंसारी नहीं लड़ सकते ना। लेकिन जो लड़ सकते हैं उनमें से कितने को टिकट मिलता है? केवल चमार और पासी दो ही जात के लोगों को यहाँ का टिकट मिलता है, और यही सांसद बनते हैं। सही बात है कि नहीं? एक भी डोम को टिकट मिला, एक भी नट को मिला, एक भी मुसहर को मिला, एक भी धोबी को मिला। धोबी तो तभी दबंग जाती है, थोड़ी उस समाज में ताकतवर है। यानी हम लोगों को रोका गया था, जिस समाज को आगे ले जाने के लिए उस समाज को नहीं मिला। आज भी डोम जहां था वहीं पड़ा हुआ है, हम लोगों को रोका गया। ये रोका कितने दिन के लिए गया था? 10 वर्षों के लिए। कब? 1932 में। तो 10 वर्ष कब खत्म हो गया? 1946 में खत्म हुआ। 46 में क्यों? क्योंकि 1935 से लागू हुआ। सन 1946 में संविधान सभा बन गई। तो जब संविधान बन रहा था तो ये हुआ कि भाई देश अपना आज़ाद हो तो 10 साल के लिए उसमें लिख दिया जाए। तो वही भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 334, धारा 334, 370 से तुलना हम करेंगे अभी। धारा 334 में 10 वर्षों के लिए व्यवस्था की गई कि लोकसभा की 131 सीटों पर, यानी 24% सीटों पर केवल SC और ST समाज के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, और लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये प्रतिबंध जो हम लोगों पर लगा, सारे समाज पर, वो कितने वर्षों के लिए था? 10 वर्षों के लिए। और ये 10 आप सबको याद हो सके इसके लिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ।
334 को जोड़ेंगे, 3 3 4, कितना आएगा? 3 3 6 4 10। तो 334 अनुच्छेद में जिसको जोड़ने पर 10 आता है, 10 वर्षों के लिए हम सब पर प्रतिबंध लगा। यानी देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया और लालगंज की जनता के हिस्से में प्रतिबंध आया। प्रतिबंध आया ना? आप बताइए, देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की जनता के हिस्से प्रतिबंध आया। आया कि नहीं आया बताइए? कितने दिनों के लिए था ये 10 वर्षों के लिए था। आज कितने वर्ष हो गए? 2030 तक बढ़ चुका है ये। तो 1950 से जोड़ेंगे तो 50 उधर और 30 इधर, 80 वर्ष तक बढ़ गया। तो संविधान में जो बात 10 वर्षों के लिए थी, उसको कौन 80 वर्ष तक बढ़ाया? तो अगर 10 वर्षों तक थी यानी 1960 में खत्म हो जाना था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 10 वर्षों तक था यानी 25 जनवरी 1960 को खत्म हो जाना था। तो 60 से पहले पहला संशोधन कर दिया गया और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सरकार किसकी थी? नेहरू जी की। आप बताइए, सन 1959 में जब संशोधन करके बढ़ाया गया तो कहीं वो समाज सड़क पर आंदोलन कर रहा था? तो बढ़ाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने, जिसको बसपा क्या कहती है? सांपनाथ। कहती है कि नहीं कहती है? माम सेब कांसीराम क्या कहते हैं? सांपनाथ। हम लोगों को रोका, उनके लिए बढ़ाया और फिर भी कहते हैं सांपनाथ। फिर आगे चलिए, 1970 तक बढ़ गया, 60 तक था, 10 साल बढ़ गया 70 तक। 1969 में नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी फिर 10 साल के लिए बढ़ा दी। अब पहुंच गया 80 तक। 70 से 10 साल बढ़ा 80 तक। फिर 80 से पहले 79 में मोरारजी देसाई सरकार, जनता पार्टी की, उसने बढ़ाया तो कहाँ पहुंच गया? 90 तक। 90 से पहले 89 में बीपी सिंह, इन्होंने बढ़ावा दिया तो कहाँ तक गया? 2000 के बाद 1999 में नागनाथ आ गए। सांपनाथ के बाद भाजपा नागनाथ। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ तक पहुँचाए? 2010। अब यहीं पर थोड़ा सा रोक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1996 में चुनाव लड़ रहे थे, हम में से तमाम लोगों को होश होगा, 1998 में चुनाव हुआ, फिर 99 में हुआ, 3 बार लोकसभा का चुनाव लगातार हुआ था। हर बार भाजपा के घोषणा पत्र में धारा 370 हटाओ था। कहीं इनके घोषणा पत्र में धारा 334 बढ़ाओ था? हम में से कोई प्रिंसिपल साहब हैं, कोई वकील साहब हैं, कोई लेखक होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, किसी को सूचना है कि 334 बढ़ाया जाता है? क्यों नहीं सूचना है? क्योंकि इसको ये लोग चर्चा में ही नहीं लाते और पास कर लेते हैं। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया। अब अटल बिहारी वाजपेयी बढ़ाए तो मनमोहन सिंह क्यों पीछे रहे? 2009 में उन्होंने बढ़ाया तो 2020 तक आया। 2019 में मोदी जी ने, महामानव जी ने बढ़ाया। ये महामानव जी, मोदी जी का तो सबको याद होगा, जितने भी लोग यहाँ हैं, कम से कम उम्र का जो होगा उसको भी याद है। कहीं चुनावी घोषणा पत्र में था कि लालगंज लोकसभा सीट जो 2020 के बाद खुलने जा रही थी, 2020 के बाद ये आरक्षण खत्म होने जा रहा था। प्रतिबंध, आरक्षण मत कहिए, आरक्षण नहीं है ये, हम सब पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। आज से आरक्षण को प्रतिबंध कहिए। तो ये जो हम सब पर प्रतिबंध बढ़ाने जा रहे थे, क्या इस पर वोट मांगने आए थे? 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था ना, चुनाव होने के तुरंत बाद बढ़ाया गया है। और आप लोगों को एक खबर दे दूं कि जिस बैठक में, जिस सत्र में धारा 370 हटाया जा रहा था, जिसकी खूब टीवी पर चर्चा हम लोग देखें, अमित शाह दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे थे कश्मीर को हम ऐसे कर देंगे, कर रहे थे ना, उसी बैठक में 334 भी बढ़ाया गया। हम लोगों को खबर लगी। हम सब यहाँ, चाहे बड़े इत्तेफाक की बात है कि यहाँ ग्राम प्रधान ज़्यादा लोग हैं, जो सामने हमारे लोग बैठे हैं, चाहे वर्तमान या पूर्व या भविष्य वाले भी हैं। हम लोग ये क्यों नहीं कभी सोचते कि हम जिस इलाके में यहाँ सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि यही है।
जबकि ये 10-10 साल करके बढ़ाया जा रहा है।